बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है ड्रा अ पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी है जिसका नाम हमारे पास OABC है। बाय जॉइनिंग द पॉइंट OABC, यानी इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करके हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी है ग्राफ पेपर के ज़रिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर पॉइंट OAB और C प्लाट करेंगे। फिर उसके बाद इन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास ग्राफ पेपर में ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, यानी x वाली जो वैल्यू जो है हम x एक्सिस पर और y की वैल्यू जो है y एक्सिस पर हम शो करते हैं। तो अब हम इन पॉइंटों को जो है इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास O। तो O पॉइंट के दोनों जो मुदात हैं यानी कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 0 हैं, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। वो हमारे पास जो O पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, यानी O पॉइंट ये हमारे पास ये जगह, क्योंकि ये x भी 0 है y भी 0 है, तो ये इस जगह पर ये प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास A पॉइंट है, तो इसमें देखें कि हमारे पास 3 जो यानी x को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, और -4 जो y से डिनोट हो रहा है, जिससे y को y का कहा जाता है, वो हमारे पास -4 है। यानी पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा माइनस है, तो ये 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। तो A पॉइंट को आप 4th कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे। तो 3 को x पर गिनेंगे, 1 2 3, और 4 को -4 को y पर 1 2 3 4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया A। इसी तरह हमारे पास पॉइंट B है। तो इसमें भी आप देखें कि पहला नंबर जो है पॉजिटिव है और दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी 4 कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो x हमारे पास 1 है और y हमारे पास -7 है। तो ये देखिए हमारे पास 1 और 7 हम नीचे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 आ गया। तो ये हमारे पास है B पॉइंट। इसी तरह हम देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट है हमारे पास -2 और -3, तो ये हमारे पास 3rd कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है माइनस में है, तो ये 3rd कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो -2 को हम x पर गिनेंगे 1 2, और -3 को y पर 1 2 3, तो ये हमारे पास ये पॉइंट C आ गया। जिस तरतीब से आपने पॉइंट जो हैं प्लॉट किए हैं, इसी तरतीब से इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले आपने O को A के साथ ज्वाइन करना है, उसके बाद आपने A को B के साथ ज्वाइन करना है, और B को C के साथ, और फिर C को O के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह जो आपको ये डायग्राम यानी आपको शेप नज़र आती है, ये पैरेललोग्राम की शेप है। ये हमारे पास ABCO यानी OABC एक हमारे पास पैरेललोग्राम हासिल होती है। तो आपने किसी भी जो है गम वगैरह से इसको क्वेश्चन के नीचे चिपका कर दें, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है जॉइन द पॉइंट O पॉइंट है हमारे पास 0 0 A इंटू 5 0। B पॉइंट है हमारे पास 5 5 C into
0 5 टू ड्रा a square। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि जॉइन द पॉइंट ओ ए बी सी, यानी इन चारों पॉइंटों को आपने जॉइन करना है और ड्रा अ स्क्वायर, और आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो आइए अब हम इन चारों पॉइंटों को सबसे पहले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उसके बाद इनको जॉइन करेंगे, देखते हैं कि स्क्वायर बनता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास जो ओ पॉइंट है, इसके दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 हैं, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। जब ये दोनों 0 हों तो ये हमारे पास ये दोनों लाइनें जो एक x और y की जो एक दूसरे को जहाँ पर मीट करती हैं, ये जगह हमारे पास ओ पॉइंट जो है यहाँ पर मुर्तसम किया जाएगा, यानी प्लॉट किया जाएगा। तो ये इसको ओ का नाम दे दिया गया। ये जगह हमारे पास ओ कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो ए पॉइंट है वो है 5 0, यानी x हमारे ये दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, और 5 को हम x पर और y हमारे पास 0 है तो जो है वो 0 ही रहेगा। यानी x को हम x पर हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, जबकि y हमारे पास 0 है तो यहाँ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारे पास है ए। इसी तरह हमारे पास बी जो है 5 5, तो यानी x पर भी हम 5 गिनेंगे और y पर भी, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ निशान लगा दें और बी पॉइंट इसको बी पॉइंट के नाम से शो कर दें। इसी तरह हमारे पास 0 5, यानी x 0 है तो x 0 है और y 5 है तो y को ऊपर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरफ पॉइंट नहीं लगा देना, अगर इस तरफ लगाते हैं तो x 1 शो हो जाएगा, इस लाइन पर लगाना है। तो ये आपके पास जो है ये पॉइंट C। अब आपने O A B C इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करना है। तो देखें तो ये आपको इस तरह स्क्वायर हासिल होगा। सबसे पहले आपने O पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है और इसके बाद A को आपने B के साथ ज्वाइन करना है और इसी तरह आपने B को C के साथ और फिर C को O के साथ ज्वाइन कर देना है। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये आपके पास OABC एक स्क्वायर की शेप आपको हासिल होती है। इस तरह आपने OABC एक स्क्वायर ड्रा कर लिया, यानी OABC पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक स्क्वायर की शेप हासिल हुई है जिसका नाम है OABC। इसी तरह हमारे पास इस बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें वो कह रहा है कि आपने इन पॉइंटों को ज्वाइन करके रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करनी है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने ये 0 1 1 2 और 2 1 1 0 बहुत कम जो है नंबर दिए हैं, यानी ये बिल्कुल छोटी सी डायग्राम बनती है जिसमें हमें क्लियर पता भी नहीं चलता कि ये रेक्टेंगल की शेप बनती है या नहीं बनती। कुछ इस तरह बहुत कमज़ोर नंबर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अगर आपके सामने यहाँ आर्जी तौर पर ड्रा करें तो हम कोशिश करेंगे कि एक खाने को दो खानों के बराबर रखा जाए। तो पहले मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ कि इनको ज्वाइन करना है, यानी ए क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी हमारे पास ए पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0 1 और बी पॉइंट जो है हमारे पास है 1 2 और इसी तरह हमारे पास सी जो पॉइंट है वो हमारे पास है 2 1 और डी जो पॉइंट है वो हमारे पास है 1 0। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि जहाँ हमारे पास ये एक यूनिट को यानी 0 को यानी 1 है उसको 2 यूनिट के बराबर हम
देखेंगे। 2 यूनिट के बराबर कैसे, यानी ये देखिए हमारे पास 1 है तो हम y पर 1 की जगह 2 खानों को काउंट करेंगे। 2 खाने 2 है तो हम 4 को काउंट करेंगे, यानी एक नंबर के बदले में हम 2 यूनिट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डबल करके देखेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास ए पॉइंट है 0 0, तो 0 को डबल भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी x तो हमारे पास 0 पर है। और जब y की तरफ जाते हैं तो y हमारे पास 1 है, तो 2 नंबर छोड़ के 2 पॉइंट यानी 2 खाने ऊपर जाकर यानी 1 2, तो ये हमारे पास ए पॉइंट हमने यहाँ शो कर दिया। इसी तरह ये b हमारे पास है 1 2, यानी ये दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये 1 है तो हम x पर 2 खाने देखेंगे 1 2, और y पर 2 है तो y को 4 खानों की तरफ ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर निशान लगा दें, तो ये हमारे पास है पॉइंट b। इसी तरह हमारे पास ये c जो है, c में आप देखें कि ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये 2 है तो 2, क्योंकि हमने एक की जगह हमने इसको डबल यूनिट में हमने लिखना था, यानी 2 हमारे पास है तो हम इसको 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4, और हमारे पास y1 है तो ऊपर की तरफ हम 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2, तो ये हमारे पास पॉइंट C आ गया। इसी तरह D हमारे पास 1 0, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 लिखा है तो 1 को हमने 2 यूनिट गिनना है, यानी x पर हम जाएंगे 1 2, और y हमारे पास 0 है, अगर 0 को डबल करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट D। इसी तरह हमने इन तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करना है, चारों पॉइंटों को ज्वाइन करना है। चारों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दें तो इस तरह ये आपके पास रेक्टेंगल की शेप जो है हासिल होगी। अगर आप इसमें पॉइंट जो हैं वो जिस तरह दिए गए हैं उसी तरह आपने खानों को गिनना है, तो ये डायग्राम बिल्कुल ही छोटी और ना नज़र आने वाली बनती है, इसलिए हमने एक खाने को 2 खाने के बराबर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।